जरा सोचिए, आप एक ऐसे जंगल के बीच में खड़े हैं जहां सब कुछ शांत है, इतना शांत कि आपको अपनी सांस की आवाज भी अजीब लगती है। लेकिन उस शांति के पीछे छुपी है एक ऐसी चीज जो समझ से परे है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में साइंस भी चुप हो जाती है, जहां लॉजिक फेल हो जाता है और जहां जाने के बाद लोग या तो कभी लौट कर नहीं आते या फिर लौट कर कुछ कह नहीं पाते। यह कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं हैं, ये सच हैं, ऐसे सच जो सदियों से लोगों के जहन में घूम रहे हैं और आज हम उन्हीं सच्चाइयों का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको रियल क्राइम केस, हॉरर या फिर सच्ची कहानियां देखना या सुनना पसंद है तो ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको बिल्कुल असली क्राइम केस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। टॉप 5 रहस्यमयी जगह जिनके राज आज तक किसी ने नहीं समझे। एक ऐसी जगह जो अटलांटिक ओशन के बीच में छुपी है, जिसे लोग कहते हैं डेविल्स ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल का एरिया फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच आता है। यह जगह नॉर्मल ओशनिक जोन जैसी लगती है, लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा है जो समझ के परे है। यह जगह दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और डरावनी जगहों में गिनी जाती है। सबसे फेमस केस था फ्लाइट 1945 में यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट्स ट्रेनिंग मिशन पर थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनका राडार से कांटेक्ट टूट गया। उनकी आवाज रेडियो पे सुनाई गई, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, इवन द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। और उसके बाद कभी कुछ नहीं सुना गया। रेस्क्यू टीम भी गई और वो भी गायब हो गई। टोटल 27 लोग बिना किसी निशान के गायब। एक और केस, एसएस मरीन सल्फर क्वीन, एक कार्गो शिप जो 39 लोगों के साथ गई और फिर कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं यह सब मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण होता है, कंपास यहां पागल हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यहां मीथेन गैस के बबल्स ओशन फ्लोर से निकलते हैं जो शिप्स को डुबो देते हैं। लेकिन ये थ्योरीज सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं एलियन बेस यहां छुपा है, कुछ कहते हैं पैरेलल डायमेंशन। कई लोगों ने बताया कि जब वो इस रीजन से गुजरे उनके वॉचेस रुक गईं, कम्युनिकेशन टूल्स बंद हो गए और टाइम स्लो चलने लगा, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। सोचिए, आपके अपने कोई छोटी छुट्टी लेकर निकले हो और उनका प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता हो और फिर उनका कोई पता न चले। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच बन चुका है। 100 से ज्यादा प्लेन्स, 1000 से ज्यादा शिप्स गायब। यह जगह सिर्फ एक समुंदर का हिस्सा नहीं, यह एक राज है जो कब खुल के सामने आएगा कोई नहीं जानता। एक ऐसी जगह जहां कैमरा अलाउड नहीं, जहां ड्रोन ले जाने पर तुरंत मिलिट्री गोली चला सकती है और जहां सिर्फ हवा का सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। चाहे एरिया 51 नेवादा डेजर्ट के बीच में एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका की सरकार ने सालों तक एग्जिस्ट ही नहीं करता कहकर छुपाया। सैटेलाइट इमेजेस से लोगों ने इस जगह का लोकेशन पता किया और तब से यह दुनिया का सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से भरा हुआ एरिया बन गया। 100 किमी के रेडियस में सिविलियन एंट्री क्यों बैन है? रोड पर बोर्ड लगे हैं, डेडली फोर्स इज ऑथोराइज्ड, यानी अगर आप एंटर करने की कोशिश करते हैं तो सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। एलियन कनेक्शन और यूएफओ 1947 का रोजवेल इंसिडेंट, एक यूएफओ क्रैश की रिपोर्ट हुई। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक मेटालिक डिस्क देखी जो जमीन से टकरा गई। लेकिन लोगों का कहना है हमने एलियंस देखे थे, डेड बॉडीज भी। तब से लोग मानते हैं कि एलियंस की बॉडीज एरिया 51 में रखी गई हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लोग कहते हैं अगर सिर्फ टेस्टिंग साइट है तो इतना सीक्रेसी क्यों? एक घना जंगल, इतना घना कि रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंचती, जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जहां हवा भी रुक रुक के चलती है और पेड़ आपको देखता हुआ महसूस होता है। आओकिगाहारा वन जापान के माउंट फूजी के नीचे बसा हुआ एक जंगल है। लोग इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। पुलिस को लाशें मिलती हैं, कभी पेड़ से लटकी हुई, कभी जमीन पर छुपी हुई। यह जगह इतनी नोटोरियस हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने जंगल के एंट्रेंस पर बोर्ड्स लगवाए हैं, प्लीज थिंक अबाउट योर फैमिली, लाइफ इज प्रेशियस। इतिहास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस फॉरेस्ट का इतिहास भी डार्क है। जापान की एक एंशिएंट प्रैक्टिस थी उबासुते,
जिसमें बूढ़े लोगों को जंगल में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। हर साल पुलिस यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाती है। वॉलंटियर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे लाशें ढूंढ सकें। कई लोग टेंट्स लेकर आते हैं, जंगल के बीच में कैंप करते हैं और अगले दिन उनका बस एक लेटर मिलता है। एक मानव मन की हालत जब अंधेरा उसे घेर लेता है, उस जंगल की खामोशी उसके कान में चीखने लगती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में कुछ देखा, कोई सफेद साया, कोई लड़की लाल कपड़ों में, या फिर बिना पैर के कोई चलती हुई शैडो। कहीं लोग बताते हैं कि जैसे जंगल उनसे बात कर रहा हो। कंपास यहाँ काम नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, जीपीएस सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। कई व्लॉगर्स ने यहाँ वीडियो बनाने की कोशिश की। 2017 में एक यूट्यूबर ने यहाँ एक सुसाइड विक्टिम की बॉडी रिकॉर्ड कर दी और पूरी दुनिया का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। पर इससे एक चीज साफ हुई, यहाँ की रियलिटी दुनिया के लिए भी अनबेरेबल है। जापान में डिप्रेशन और लोनलीनेस एक सीरियस समस्या है। आओकिगाहारा उन लोगों के लिए फाइनल डेस्टिनेशन बन गया है जिनके पास जीने का कोई वजह नहीं होता। ये जंगल उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कोई पुराना दोस्त हो। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि जब किसी एरिया का नाम सुसाइड फॉरेस्ट बन जाए तो वो मैग्नेट बन जाता है उन लोगों के लिए जो पहले ही मेंटली डिस्टर्बड होते हैं। यह प्लेस आइडेंटिटी उनके माइंड में सो डीपली सेट हो जाता है कि वो मान लेते हैं कि यहाँ उन्हें पीस मिलेगा। यह जंगल एक मनोबल की जंग है जहाँ हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपी है, कुछ पुरानी, कुछ अधूरी और कुछ कभी समझ में न आने वाली। यूरोप का ट्रांसिल्वेनिया, जहाँ कभी काउंट ड्रैकुला की कहानियाँ गुनगुनाई जाती थीं, उसी जमीन पर है एक और डरावनी दास्तान। एक जंगल जिसका नाम सुनते ही रोमानियंस का चेहरा पीला पड़ जाता है, होया बासियू फॉरेस्ट। रोमानिया के क्लूज नापोका के पास बसा ये जंगल इतना रहस्यमयी है कि इसे द बरमूडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया कहा जाता है। यहाँ पर लोगों का कहना है समय रुक जाता है, मशीनें फेल हो जाती हैं और लोग बिना निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इस जंगल का नाम पड़ा एक शेफर्ड के नाम पर, होया बासियू, जो अपने 200 बकरियों के साथ यहाँ गया था और कभी वापस नहीं आया। न उसका पता मिला न बकरियों का। तब से यहाँ कोई अकेला जाने से डरता है। वृत्ताकार मैदान, जंगल के बीच में एक ऐसा स्पॉट है जो परफेक्टली सर्कुलर है, जहाँ एक भी पेड़ नहीं उगता। साइंटिस्ट्स ने सॉइल टेस्ट किया, रेडिएशन मेजर किया, बट कुछ समझ नहीं आया। कहीं लोग कहते हैं ये एलियन लैंडिंग जोन है। कई लोगों ने यहाँ लाइट ऑनर्ब्स, यूएफओ साइटिंग्स और ऑनराज देखी हैं। कई लोग कह चुके हैं कि जंगल में जाते ही उनकी स्किन जलने लगती है, उनके चेहरे पर स्क्रैचेस आ जाते हैं या उनके दिमाग में आवाजें गूंजने लगती हैं। फोटो लेते वक्त उनके कैमरे खुद बंद हो जाते हैं या फिर ब्लर इमेजेस कैप्चर होती है जिनमें कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन होता है। कई टूरिस्ट्स ने बताया कि वो सिर्फ 30 मिनट के लिए अंदर गए थे, लेकिन जब वापस आए तो घड़ी में 4 घंटे बीत चुके थे। टाइम यहाँ बिहेव नहीं करता, जैसे किसी और डायमेंशन में घुस गए हों। एलियन और भूत सिद्धांत, कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ मल्टीपल पोर्टल्स हैं, एलियन डायमेंशंस के और आत्माओं के। कई लोग यहाँ बिना वजह चिल्लाते हैं या गिर जाते हैं, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। घोस्ट हंटर्स ने यहाँ ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में ऊंची और पुरानी रोमानियन भाषा में आवाजें सुनी हैं। साइंटिस्ट्स भी यहाँ कुछ प्रूव नहीं कर पाए। कंपास यहाँ घूम जाता है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमेशा हाई रहता है। कुछ कहना मुश्किल है यह पैरानॉर्मल है या नेचर का कोई अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसे दुनिया का मोस्ट एक्टिव हॉन्टेड फॉरेस्ट मानते हैं। होया बासियू जंगल सिर्फ डर का नाम नहीं, यह एक गेटवे है जहां मनुष्य और अदृश्य दुनिया की रेखा धुंधली पड़ जाती है और जहां हर पेड़ एक राज छुपाए खड़ा है। समुंदर हमेशा से रहस्यमयी रहा है, लेकिन कुछ समुंदर अपने अंदर सिर्फ गहराई ही नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया छुपाए बैठे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। जापान के पास एक ऐसा ही समुंदर है जिसे लोग कहते हैं द डेविल सी। यह समुंदर जापान के पैसिफिक कोस्ट पर है, टोक्यो से कुछ दूर, और इसे मानो उमी कहा जाता है, जिसका मतलब है द सी ऑफ द डेविल। ये जगह बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल जैसी ही है, लेकिन एशिया में। यहाँ शिप्स गायब हो जाती हैं, एयरक्राफ्ट वैनिश हो जाते हैं और राडार सिस्टम्स फेल कर जाते हैं। 1952 में जापानी गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च वेसल्स भेजे
जाने के लिए कि यह एरिया इतना डेंजरस क्यों है। कई रिसर्च शिप्स वहां जाके कभी वापस नहीं आए। उनमें से एक थी कायोमारू नंबर 5, जिसमें 31 लोग थे। समुंदर की गहराइयों में समा गए, न कभी रेकेज मिला न कोई बॉडी। साइंटिस्ट्स ने बताया कि इस रीजन के नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। सीबेड से मीथेन गैस निकलती है जो वाटर डेंसिटी को कम कर देती है। रिजल्ट, बड़े से बड़ा शिप भी बिना किसी वार्निंग के डूब सकता है। लेकिन सवाल यह है, जब सब कुछ साइंटिफिक है तो राडार्स क्यों फेल हो जाते हैं, कंपास क्यों गोल गोल घूमते हैं, और सबसे बड़ी बात, लोगों के लास्ट मैसेजेस क्यों सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वी आर नॉट अलोन हियर। कई लोग कहते हैं यहाँ ड्रैगन्स और सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो शिप्स को नीचे खींच लेते हैं। कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिशरमैन इस जगह से दूर ही रहते हैं। कुछ स्कूबा डाइवर्स ने बताया कि उन्होंने समुंदर के नीचे स्ट्रक्चर्स देखे, जैसे कोई पुरानी सिविलाइजेशन हो, अटलांटिस की तरह। यूएफओ साइटिंग्स और एलियन थ्योरीज, नासा के एक फॉर्मर एनालिस्ट ने क्लेम किया था कि इस रीजन में यूएफओ फ्रिक्वेंट दिखते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में सर्कुलर लाइट्स और ओशन फ्लोर पर स्ट्रेंज पैटर्न्स देखे गए हैं। यह थ्योरी बन चुकी है कि यह जगह एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल पोर्टल हो सकती है। टाइम स्लिप्स और डायमेंशनल शिफ्ट्स, कुछ लोगों ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस किसी हॉरर मूवी जैसा था। एक शिप क्रू ने बोला कि उन्होंने समय का हिसाब ही खो दिया। जब वापस आए तो समय 20 घंटे आगे बढ़ चुका था, लेकिन उनके लिए सिर्फ कुछ मिनट्स ही गुजरे थे। सरकारी चुप्पी। जापान की गवर्नमेंट ने डेविल्स सी पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ज्यादा कुछ पब्लिक नहीं किया। यह सीक्रेसी ही इस जगह को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। क्या सरकार कुछ छुपा रही है? क्या उन्हें पता है कि यह सिर्फ समुंदर नहीं, एक गेटवे है? बरमूडा ट्रायंगल और डेविल्स सी दोनों इक्विडिस्टेंट हैं पैसिफिक और अटलांटिक में। दोनों ही जगहों पर अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर और नो ट्रेस इवेंट्स होते हैं। एक थ्योरी कहती है कि यह दोनों जगह अर्थ के नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्टल्स हैं, जहां दुनिया का लॉजिक फेल हो जाता है। डेविल्स सी एक डर का समुंदर नहीं, यह एक रहस्य का गहरा दरिया है, जहां क्या छुपा है शायद समुंदर भी खुद नहीं जानता। दुनिया में हजारों जगहें हैं, लेकिन कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक ऐसे राज होती हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलते। कभी एलियन का डर, कभी आत्मा का, कभी समय के टूट जाने का। पर एक बात तय है, इन जगहों में कुछ तो ऐसा है जो हमें खुद से भी ज्यादा खींचता है। तो अगला सफर आपका हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए?